तो ये वीडियो बाकी वीडियो से थोड़ा सा डिफरेंट है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर आप अपनी फ्रीलांसिंग लाइफ में या अपने फ्रीलांसिंग कैरियर में अनसक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको क्या क्या स्टेप्स चाहिए जिसकी वजह से आप अनसक्सेसफुल हो सकते हैं। सक्सेसफुल होने की काफ़ी सारी ट्रिक्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन अनसक्सेसफुल होने की जो ट्रिक्स थी वो कुछ रहती थी, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप उनमें से कुछ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप भी एक अनसक्सेसफुल फ्रीलांसर बनने जा रहे हैं। मुबारक हो आपको। तो अगर आप फ्रीलांसिंग स्किल्स सीखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। तो नंबर 1 स्टेप ये है कि अगर आपने फ्रीलांसिंग कैरियर में अनसक्सेसफुल होना है तो उसके लिए आपने अपने माइंड में ये चीज बिठानी है कि मुझे सब कुछ आता है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, उसमें आपको किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम आई है तो आपने अपने दोस्तों से नहीं पूछना जिन लोगों को वो काम आता है। आप सोचेंगे कि यार मैं इनसे सुपीरियर हूं और मैं इनसे तो कम से कम नहीं पूछूंगा, और आपका काम बेशक खराब हो जाए, बर्बाद हो जाए, आपने उनसे नहीं पूछना। जब भी आप इस तरह की थिंकिंग अपने जहन में रखेंगे कि आप दूसरों से सुपीरियर हैं तो समझ लें कि उस वक्त जो है आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी और आप ना ही एक अच्छे फ्रीलांसर बन सकेंगे, ना ही अपनी लाइफ अच्छी तरीके से गुजार सकेंगे। तो अगर आप मेरी एग्जांपल लें तो मैं भी पहले यही सोचा करता था कि यार मुझे सब कुछ आता है, लेकिन मुझे सब कुछ नहीं आता। ऑब्वियसली हर बंदा हर चीज़ के अंदर एक्सपर्ट नहीं हो सकता, और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि मुझे नहीं पता होते उनके सॉल्यूशंस। इसी वजह से मैं अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करता हूँ। अगर यूट्यूब में किसी किस्म का प्रॉब्लम है तो मैं अपने फेलो यूट्यूबर्स से जाके ये डिस्कस करता हूँ कि इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। इसी तरीके से फ्रीलांसिंग में भी मेरे जो दोस्त हैं मैं उनको अक्सर कॉल करके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पूछता रहता हूँ। लेकिन अगर आप ये काम नहीं करेंगे और आप सोचेंगे कि आप सबसे सुपीरियर हैं तो फिर आप बहुत ज़्यादा नीचे रह जाएंगे और ना ही अपने फ्रीलांसिंग कैरियर में सक्सेसफुल हो सकेंगे और ना ही कोई चांस बनता है आपका। सेकंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है आप लोगों के लिए अगर आपने अनसक्सेसफुल होना है फ्रीलांसिंग कैरियर में, वो ये है कि आपने मल्टीपल गोल्स बनाने हैं। आपने सोचा कि आपने एक अच्छा फ्रीलांसर बनना है, ठीक है, साथ में आपने ये भी सोच लिया कि आपने एक अच्छा यूट्यूबर बनना है, साथ में आपने ये भी सोच लिया कि आपने एक फिजिकल बिजनेस भी स्टार्ट करना है। ये सब आपके गोल्स बन गए हैं। अब आप किसी एक गोल के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। ऑब्वियसली जब एक गोल के ऊपर आप फोकस नहीं करेंगे तो कोई एक भी गोल अचीव होने वाला नहीं है। ये मेरे साथ भी प्रॉब्लम थी। एक स्किल सीखता था और उसके बाद मैं साथ में एक और दूसरा बंदा कोई एक नया काम कर रहा होता था तो मैं कहता था ये काम जो है ना इसमें ज़्यादा पैसा है तो चलो अपना छोड़ के दूसरा सीखने लग जाओ। तो ना जो मैं सीख रहा था उसको भी दरमियान में छोड़ दिया, और जो नया स्किल सीखने गया उसके बाद भी मुझे पता चला कि एक और नया स्किल आ गया, चलो उसकी तरफ चल जाए। इसी वजह से कोई एक स्किल जो है उस पर फोकस ना होने की वजह से काफ़ी हद तक मैं बड़ी प्रॉब्लम्स के अंदर मैंने वो वक्त गुजारा है। लेकिन जब से माइंडसेट ये किया है ना कि कोई एक स्किल को पकड़ना है और उस स्किल को जब तक अच्छे तरीके से सीख नहीं लेना तब तक दूसरे स्किल पर नहीं जाना। अगर तो मैं साथ में ही दूसरे स्किल पे अब भी अगर चला जाता हूँ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। मैं मेंटली समझ लें कि डिस्टर्ब हो जाता हूँ। तो इसीलिए आप भी अगर ये काम कर रहे हैं तो मेरी सजेशन है कि ये ना करें, लेकिन अगर आपने अनसक्सेसफुल होना है तो ऑब्वियसली आप ये काम भी करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके अंदर आप लोगों ने अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना, ठीक है। कंफर्ट जोन अगर आप छोड़ेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आपके लिए आ जाएंगी। अब कंफर्ट जोन क्या चीज़ है? अब फॉर फ्रीलांसिंग में कंफर्ट जोन क्या चीज़ है? आपने कोई एक स्किल सीखा हुआ है, आप वही स्किल सीख के बैठे हुए, नए स्किल नहीं सीख रहे, क्योंकि नया स्किल सीखने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत के लिए कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोग यही काम करते हैं कि वो जो स्किल जो उन्हें पैसे बना के आज दे रहा है वो उसी स्किल पर ही बैठे रहते हैं, वो नए स्किल की तरफ नहीं जाते। आप अगर ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आपने सारी ज़िंदगी ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर ली, तो आने वाले कुछ अरसे के अंदर आपने अगर अपने स्किल को इम्प्रूव नहीं किया तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं तो आप अगर अपने स्किल को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो आप कुछ ना कुछ मिस कर जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा अपने स्किल को इम्प्रूव करना है, और ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं। अगर आप नहीं सक्सेसफुल होना चाहते तो ऑब्वियसली आपने अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना, हमेशा अपने उसी एक सर्कल के अंदर रहना है जिसमें आपको सब चीज़ें आती हैं। आपने कोई नई चीज़ नहीं सीखनी क्योंकि उसमें आपकी मेहनत लगेगी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो ये है कि आपने
अपने फ्रीलांसिंग से कमाए हुए पैसे को किसी जगह पर इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि आपने एक अनसक्सेसफुल फ्रीलांसर बनना है तो ऑब्वियसली आप किसी जगह पे उसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप अपने बैंक में ही उसे सेव रखेंगे। ठीक है, अपने बैंक के अंदर आपने अगर फॉर एग्जांपल आपने डॉलर्स में कमाया, उसे रुपये में कन्वर्ट करवा के अपने बैंक के अंदर रखा हुआ है, तो आज का जो 1 लाख रुपए है वो आने वाले 5 साल बाद उसकी वैल्यू बहुत कम होगी। फॉर एग्जांपल वो आने वाले दिनों के अंदर आज जो आपको चीज़ 50,000 रुपये में मिल रही है, वो आज से 5 साल बाद वो आपको 1.5 लाख रुपए में मिलेगी। मतलब यह है कि इन्फ्लेशन को भी आपने अपने जहन में रखना है। आप जब तक इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अपनी जो इनकम है फ्रीलांसिंग की उससे डिफरेंट एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो ये सारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे। आप समझ रहे होंगे कि मेरा बैंक बैलेंस डेली बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वो इंक्रीज नहीं हो रहा, वो इन्फ्लेशन की वजह से पैसे डाउन जाते जा रहे हैं। मैं एग्जांपल आपको ये देता हूँ कि मैंने 2 साल पहले ये कैमरा परचेज किया था, आई थिंक 85,000 का मैंने परचेज किया था, और आज इस कैमरा की जो वैल्यू है वो 125 के करीब है, 1,25,000 के करीब है। ठीक है, तो मतलब अगर मैं 85,000 रुपये उस दौर में पिछले 2 साल पहले मैं अपने बैंक में ही रख लेता कि यार आज से 2 साल बाद मैं ये कैमरा लूँगा, तो शायद मैं इस कैमरे को आज अफोर्ड ना कर सकता, क्योंकि इसकी प्राइस इंक्रीज़ हो गई है, क्योंकि हमारा रुपी डिवैल्यूएट होता रहता है डेली बेसिस पे। आप देख सकते हैं कि डॉलर की प्राइस कैसे इंक्रीज़ हो रही है। तो अगर आपने अनसक्सेसफुल होना है तो हमेशा अपने पैसे को आपने बैंक के अंदर रखना है, रुपये में कन्वर्ट करवा के किसी जगह पे इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा। एक और अनसक्सेसफुल होने का बड़ा अच्छा वे आप लोगों को ये बताता हूँ कि नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप परचेज करने के बाद मैं आप लोगों को कुछ सीजन सजेस्ट करूंगा, वो आप सीजन देखना स्टार्ट कर दें। उसमें इतनी एडिक्शन है कि आप उस सीजन को छोड़ नहीं सकेंगे। मेरे पास ऐसा वक्त भी आया है कि मैंने अपने काम को छोड़ के मैंने वो सीजन देखे हैं। ये शायद मेरे साथ अकेले के साथ प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि शायद आप भी जो है ना इस चीज़ से गुजर रहे हो। अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं, ये सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, ये मेरे अपने साथ हो चुका है। मैं भी जब फ्रीलांसिंग के स्टार्ट में था तो मैंने ये सारी प्रॉब्लम्स फेस की हैं, और आप यकीन करें कि ये जितनी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं, अगर आप लोगों में से कोई बंदा ये सफ़र कर रहा है तो काइंडली बहुत सीरियस होकर इस बारे में सोचें, क्योंकि आप आने वाले वक्त के अंदर सरवाइव नहीं कर सकेंगे फ्रीलांसिंग में। तो कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको ये प्रॉब्लम्स भी फेस हो रही हैं या जस्ट मैं अकेला ही एक बंदा हूं जिसके साथ ये मसले आए थे। तो अगर आप भी अनसक्सेसफुल होना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो ये जितनी टिप्स मैंने आप लोगों को दी हैं, इन सब को आपने फॉलो करना है और बड़े दिल लगा के फॉलो करना है। आप यकीनन मैं आप लोगों को गारंटी से कह सकता हूं कि आप अनसक्सेसफुल होके रहेंगे। और अगर आपने सक्सेसफुल होना है, एक कामयाब फ्रीलांसर बनना है, तो ये सारी चीज़ें आज ही ख़त्म करनी पड़ेंगी। ये सारी बुरी जो हैबिट्स हैं ये आपको आज ख़त्म करनी पड़ेंगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।